भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान को अब करीब 2 दिन का समय हो चुका है और इन 2 दिनों में हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाके जहां हाई अलर्ट था, वहां भी अब गोलीबारी की गई और कोई सूचना नहीं मिली है। इसके साथ ही पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कई जिले जो सीमा से सटे हैं, वहां भी स्थिति सामान्य है, जिससे देशवासियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि भारतीय सेना का साफ कहना है कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो करारा जवाब दिया जाएगा। तो चलिए, गगन सांगर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़ गए हैं। गगन, देखिए, फिलहाल बात की जाए, जब से भारत पाक के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ है उसके बाद अब तक अगर देखा जाए तो स्थिति सामान्य है। फिलहाल कुरुक्षेत्र में कैसी स्थिति? बिल्कुल चविष्का, बताना चाहूंगा कि जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद देखिए स्थिति जो है सामान्य देखने को मिल रही है। देखिए सीज फायर के कुछ समय के बाद देखिए लगातार जो है गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है रुक गई थी और अब देखिए 2 दिन हो चुके हैं और स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है। वहीं कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो प्रशासन देखिए लगातार लोगों से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जो सरकार की गाइडलाइंस जारी, अगर सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस जारी की जाएगी उस पर ही आप ध्यान दें, अन्यथा किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। देखिए 12 बजे जो दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच जो है बातचीत होनी है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, देखिए क्या कुछ बातें रहेगी, वो देखने वाली बात होगी। 12 बजे के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल जो देखिए तमाम जो बॉर्डर्स है, हरियाणा, जो पंजाब की बात की जाए, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, देखिए स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है। और देखिए जिस तरीके से जो तनाव बना हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, इस स्थिति में जो है प्रशासन पूर्ण रूप से एक्टिव देखने को मिला। सरकारों की तरफ से भी लगातार जो है मीटिंगें बुलाई गई थी प्रशासन के साथ, या आम जनता को भी समझाया जा रहा था। और आज देखिए सभी पूरे देशवासियों को देखिए अभी इंतजार है कि 12 बजे मीटिंग के अंदर क्या कुछ नतीजे जो है सामने आते हैं। बिल्कुल गगन, देखिए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है कि दोनों देशों के जो डीजीएमओ हैं वो बातचीत करेंगे और सीज फायर को लेकर बात होती या फिर कोई और अन्य फैसलों को लेकर बात होती तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सामान्य स्थिति फिलहाल सीज फायर के बाद से देखी जा रही है। जब सीज फायर हुआ उसके 3 घंटे बाद, मात्र 3 घंटे बाद जरूर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, लेकिन उसके बाद देर रात 10 बजे के बाद से अब तक स्थिति सामान्य है। लेकिन आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, अगर हम लोग जम्मू कश्मीर का जिक्र करें, पंजाब का जिक्र करें, राजस्थान का जिक्र करें, तो जिन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया था सुचारू रूप से अब वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो हरियाणा में क्या कुछ स्थिति पहले के जैसे फिर से नॉर्मल हो पाई है या फिर अभी समय लगेगा उन सब चीजों को फिर से सुचारू रूप से चलने के लिए? बिल्कुल, देखिए तमाम देखिए सीमाओं पर या पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल देखने को मिल रहा था। और देखिए जब देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से लगातार जो है भारत के जिस तरीके से हमारे सैनिक तीनों ही सेना के सैनिक लगातार जो एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे थे। और हरियाणा की बात की जाए तो देखिए अभी जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से सामान्य देखने को मिल रहा है, सुचारू रूप से सभी काम चल रहे हैं। और देखिए पहले भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। रात के समय में जो ब्लैकआउट हो जाता था और उसके बाद जो है सभी के सभी देखिए बात की जाए तो हरियाणा के कुछ ऐसे जिले थे जहां पर प्रशासन का पूरा अलर्ट देखने को मिल रहा था। अंबाला हो, पंचकुला हो, कुरुक्षेत्र हो, सिरसा, हिसार, इन तमाम जो जिलों में, गुड़गांव भी है जिसमें देखिए यहाँ पर जो है स्थिति पूर्ण रूप से एक्टिव देखने को मिल रही थी प्रशासन की तरफ से। और अभी जो स्थिति जो है पूरे देश के अंदर सामान्य है। देखिए जिस तरीके से देश के सैनिकों के द्वारा लगातार जो कई वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से जो वायरल हो रही थी कि जो हमारे देश के जवान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि देश को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। और जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो इस तरह का माहौल देखने को मिला है। पूर्ण रूप से जो है देश सुरक्षित पहले भी था, क्योंकि देखिए डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम बहुत ही अच्छा था। तमाम जो पाकिस्तान की तरफ से जो है ड्रोन के माध्यम से, मिसाइलों के माध्यम से हमले किए गए और उससे जो हवा में ध्वस्त करने का काम जो हमारे जो डिफेंस सिस्टम ने करा। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि पूरे देश के अंदर अभी स्थिति सामान्य है। और देखिए 12 बजे जो मीटिंग होगी उसके बाद ही जो है नतीजे सामने आएंगे। क्या कुछ जब दोनों देशों के डीजीएमओ मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे तो क्या कुछ रहेगा। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय राठौर भी जुड़ गए हैं। संजय, देखिए फिलहाल गुरुग्राम में किस तरह की स्थिति बनी हुई है हरियाणा के लिहाज से बात की जाए और दिल्ली एनसीआर के लिहाज से अगर बात की जाए तो?
संजय, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच में जब से सीज फायर हुआ है, इसका जब से ऐलान हुआ है, उसके बाद मात्र कुछ घंटों बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। लेकिन देर रात 10 बजे के बाद से अब तक स्थिति सामान्य है, यानी कि 10 मई का हम जिक्र कर रहे हैं जब सीज फायर का ऐलान किया गया। उसके बाद से अब तक स्थिति काफी सामान्य है और हमने आपको दिखाया कि कहां कहां पर किस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। हरियाणा में भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया गया, कई जगहों पर मिसाइलों का मलबा भी मिला है, क्योंकि हवा में ही पाकिस्तान के ड्रोन भारत ने मार गिराए, लेकिन वो भारत की धरती पर गिरे और जहां जहां पर उसका मलबा मिला वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। संजय राठौर एक बार फिर से जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। संजय, देखिए, फिलहाल जब से सीजफायर का ऐलान हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, तब से अब तक स्थिति सामान्य देखी जा रही है। फिलहाल हरियाणा के लिहाज से गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर का जिक्र किया जाए तो किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? तो चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि फिलहाल गुरुग्राम में कैसी स्थिति, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि गुरुग्राम को भी काफी हाई अलर्ट पर रखा गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि स्मार्ट सिटी है, इंडस्ट्रियल एरिया है और काफी विदेशों की कंपनी भी गुरुग्राम के अंदर ही है, तो ऐसे में उसको भी टारगेट पॉइंट पर सबसे ऊपर रखा गया था और इसीलिए वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा दुरुस्त किया गया, सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया गया, हाई अलर्ट रखा गया।